दोस्तों 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा। ऐसे में हम आपको अपनी इस योग सीरीज में बताएंगे योग की उत्पत्ति से लेकर आज तक की योग कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय योग के अनुसार योग परंपरा का प्रारंभ आज से 5000 ईसा पूर्व हुआ था। हमारी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही योग परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही। कहा जाता है कि योग की सबसे आश्चर्यजनक खोज 1920 में हुई थी। अब बात करते हैं कि योग का उपदेश सर्वप्रथम किसने और किसको दिया था। योग का उपदेश सर्वप्रथम इस संसार के प्रथम योगी अर्थात भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को दिया था और ऋषियों ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि जब आदि योगी भगवान शिव ने हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर योग के गूढ़ ज्ञान को महान सप्तऋषियों को दिया था, इसलिए योग का आरंभ व अभ्यास सभ्यता के आरंभ के साथ ही माना जाता है। योग की उपस्थिति लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उपनिषेधिक विकास, बौद्धिक और जैन परंपराओं, दर्शन, महाभारत और रामायण के महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों और तांत्रिक परंपराओं की आस्तिक परंपराओं में उपलब्ध है। आपको बता दें कि योग परंपरा वैदिक काल में किस तरह प्रचलित थी। वैदिक काल में सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। वैसे भी 9 ग्रहों में सूर्य ही राजा है, जिसके कारण सभी ग्रह प्रकाशमान होते हैं। सूर्य के इसी प्रभाव के कारण योग में सूर्य नमस्कार परंपरा का आरंभ हुआ। योग परंपरा वैदिक काल में बहुत प्रचलित थी। महान ऋषि पतंजलि, जिन्हें योग का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक योग सूत्र के माध्यम से उस समय के ज्ञान और प्रथाओं को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। महर्षि पतंजलि ने बड़ी सरलता से योग के अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान को इकट्ठा कर योग सूत्र की रचना की। इसके पश्चात कई संतों और योग शिक्षकों ने योग के संरक्षण और उसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात की जाए भगवत गीता की, तो इसमें भगवान कृष्ण द्वारा योग की अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को बड़े विस्तार से बताया गया है। इन तीनों योगों को मानव ज्ञान का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। गीता में योग के तरीकों की व्याख्या की गई है, जिससे लोगों को परम शक्ति या शांति प्राप्त होती है। बात करें महर्षि व्यास की, तो उन्होंने योग के विषय में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां लिखी हैं। अगर बात करें शास्त्रीय काल, जिसे पोस्ट क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है, तो मान्यता है कि 800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा के मध्य महान आचार्य शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य के उपदेश भी प्रमुख रहे हैं। इसी अवधि में मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास की शिक्षाओं का बड़ा योगदान रहा है। वहीं बात करें आधुनिक काल की, जिसे 1700 से 1900 के बीच की अवधि माना जाता है, इस काल में योगाचार्य रामकृष्ण परमहंस, योगानंद आचार्य परमहंस, विवेकानंद आदि ने राजयोग के विकास में योगदान दिया। यही वह युग भी रहा जहां वेदांत, नाथ योग और हठ योग आदि ने भी बहुत उन्नति की। इस समय में स्वास्थ्य और योग प्रथाओं के बारे में सभी को दृढ़ विश्वास हो चुका था। इसी के साथ ही श्री अरबिंदो, स्वामी कुवल्यानंद, स्वामी शिवानंद और श्री टी कृष्णाचार्य जैसे महान विभूतियों ने पूरे विश्व तक योग के ज्ञान को फैलाया। आज फिर लोग योग को अपनाने लगे हैं, योग के बारे में जानने लगे हैं, जिसके कारण एक स्वस्थ विश्व का सपना देखा जा रहा है।